केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, रसायन विज्ञान के, जो एग्जाम के लिए लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखते हैं। तो इसमें शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है मैटर। द्रव्य को पढ़ेंगे, द्रव्य क्या है और कैसा है। ठीक। द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं? मैटर which has definite volume, which occupies space, जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ निश्चित आयतन होता है और जिसे इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सके, उसे कहते हैं आप द्रव्य। ठीक। भौतिक और रसायन, फिजिकल और केमिकल, भौतिक फिजिकल और रासायनिक केमिकल संरचना के आधार पर इनको दो भाग में बांटा जाता है। भौतिक रस आधार पे हम देखते हैं सॉलिड, ठोस, लिक्विड, तरल, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट। केमिस्ट, फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको बांटते हैं हम एलिमेंट, तत्व, यौगिक, कंपाउंड, मिश्रण, मिक्सचर। तीन भागों में बांटा जाता है। बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। पहला सॉलिड। सॉलिड किसे कहते हैं? जिनके बीच मजबूत अंतराणविक बल हो। Those matter having strong intermolecular force of attraction are called as solid. जब ये अंतराणविक बल कम हो जाए ऊर्जा के बढ़ाने से, लिक्विड, और कम हो जाए किसी वस्तु के आकृति को धारण कर ले, गैस। लिक्विड और गैस को मिला के एक भाषा में और कहा जाता है फ्लूइड, द्रव। द्रव्य अलग है, द्रव अलग है। द्रव्य मैटर, द्रव लिक्विड और गैस के फॉर्म फ्लूइड को कहते हैं। अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। द्रव्य का आयनिक रूप प्लाज्मा कहा जाता है। ये कब प्राप्त होगा? जब तापमान बहुत ज्यादा होगा, सामान्यतः दबाव बहुत ज्यादा होगा, और इतना अधिक तापमान दबाव हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। इसलिए पृथ्वी पर अगर आपको प्लाज्मा चाहिए तो आपको पृथ्वी के गर्भ में जाना होगा, कोर ऑफ द अर्थ, वहां प्लाज्मा मिलेगा। या प्लाज्मा आपको मिल सकता है, या आपको प्लाज्मा मिल सकता है सूर्य के कोर में, द सन में, स्टार्स में, ज्वालामुखीय उद्गारों में, वोल्केनोज में मिलने की संभावना रहती है प्लाज्मा। अगला है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन संघनक के नाम से जाना गया। ये पदार्थ का पांचवी अवस्था है। बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, जिनके नाम पर आप जानते होंगे गॉड्स पार्टिकल, बोसॉन, गॉड्स पार्टिकल की रचना की गई। और आइंस्टीन को आप जानते होंगे, जिनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से 1920-21 में नवाजा गया। ठीक। छठी, फर्मियोनिक कंडेंसेट। फर्मियोनिक, फर्मियंस
कितने होते हैं? 10 का घात -15 मीटर। इतनी छोटी आकृति के पदार्थ जब होंगे तो उनको आप कहते हैं फर्मियॉन्स, और उनसे मिलके बने संघनक फर्मियोनिक कंडेंसेट। ठीक, भौतिक संरचना के आधार पे देखा है। अब देखेंगे रासायनिक संरचना के आधार पे। पहला था एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड यौगिक, मिश्रण मिक्सचर। बारी बारी से। एलिमेंट किसे कहते हैं? हिंदी में एलिमेंट को कहते हैं तत्व। तत्व किसे कहते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर which cannot be divided into two or more than two parts using any physical or chemical methods। इनको किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया से दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। जैसे देखो, मेरे पास है एक एल्युमिनियम का सिक्का, मैं इसको कितना भी छोटा कर दूं ये फिर भी किस रूप में रहेगा? एल्युमिनियम के रूप में रहेगा। तो वैसा पदार्थ जो टूटने पर भी उसी प्रकार उसी रूप में मौजूद रहे उसे आप कहते हैं तत्व, एलिमेंट। दूसरा है यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? which is formed of two or more than two elements in a definite composition। वह रूप जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित कॉम्पोजिशन से मिलके बना है, एक निश्चित आकृति से मिलके बना है, संरचना से। जैसे देखिए वाटर, वाटर मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। 2 × 1 16, 2/16 एटॉमिक मास लिखा है मैंने, 1/8। ब्रह्मांड में जहां जहां पानी मौजूद है वो इसी अनुपात में मौजूद है, इसलिए H2O को हम क्या बोलेंगे? यौगिक बुलाएंगे, कंपाउंड बुलाएंगे। NH3 फिर से वही बात हो गई, 14/3 यौगिक है ना। CO2 यौगिक है जिसकी निश्चित मात्रा है, यौगिक। तीसरा आया मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जो दो या दो से अधिक तत्वों से या यौगिकों से मिलकर बना हो पर जिसकी मात्रा निश्चित नहीं होती, जिसका अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे सीमेंट, सीमेंट का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। सीमेंट बनता किन चीजों से है? एल्युमिनियम मिलाई जाती है, जिप्सम मिलाया जाता है, कुछ और कैल्शियम मिलाए जाते हैं, सिलिकॉन मिलाया जाता है। इन सब का निश्चित अनुपात नहीं होता, इसी वजह से इन्हें कहते हैं मिश्रण, मिक्सचर कहा जाता है। हम मिश्रण के कुछ एक प्रकार जानते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, आप समझ ले ये भी। मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, ठोस ठोस मिलाया गया, जैसे एक्सप्लोसिव। उदाहरण देख लेते हैं, एक्सप्लोसिव्स, सीमेंट। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, चीनी पानी, सुगर इन वाटर, नमक पानी, सॉल्ट इन वाटर। सॉलिड गैस, धुआं, डस्ट। डस्ट कह ले या उसे अच्छा पे स्मोक कह ले, स्मोक। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, पानी में पानी या तरल में तरल जैसे मिलाया। शरबत या जूस, दो प्रकार का शरबत, या फिर मिल्क इन वाटर, पानी में दूध मिला दिया, है ना। या पेंट, रंग आप जब बनाते हैं, पेंट भी उसी उदाहरण में आते हैं। ठीक, अगला प्रकार का देखेंगे लिक्विड गैस।
थोड़ी लिक्विड भी है और गैस भी मौजूद है। लिक्विड इन गैस, एग्जाम्पल इसका आप चाहें तो रख लें। एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स, तरल पदार्थ रहते हैं उसमें गैस को एरेटेड फॉर्म में डाला जाता है। ठीक। गैस, गैस मिश्रण, गैस गैस का मिक्सचर क्या हो सकता है? वाटर गैस, सीएनजी, है ना, ये सब सारे। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन और प्रोपेन होता है। अगला लिख लें, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो, सॉलिड भी प्लस लिक्विड भी प्लस गैस तीनों हो। इसका एग्जांपल बादल, क्लाउड, सबसे बेहतरीन एग्जांपल। ठीक। तो हमने ये जाना कैसे अलग अलग प्रकार के मिश्रण को परिभाषित किया जाता है। अगला टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आणविक संरचना। पढ़ लेते हैं आणविक संरचना। एटम्स के बारे में बात करनी है। एटम्स की शुरुआत भारत के सबसे पहले महर्षि कणाद ने कण शब्द के रूप में किया, जो पदार्थ को दर्शाता है, पदार्थ। लेकिन वैश्विक मंच पे जॉन डाल्टन ने इसकी नींव रखी, सबसे पहले शुरुआत की, और इन्होंने बताया कि एटम्स आर इनडिविजिबल, सबसे छोटे पदार्थ होते हैं। बाद में इसके उप आणविक कण भी खोजे गए, जैसे इलेक्ट्रॉन। किसने खोजा? जे थॉमसन ने खोजा। चार्ज कितना बताया? कूलम बताया। मास कितना बताया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल होता है। चार्ज कितना होता है? प्लस। मास कितना होता है? न्यूट्रॉन। मास लगभग मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितना होता है? आवेश रहित, न्यूट्रल, चार्जलेस। पॉजिट्रॉन, इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज कितना हो गया? मास कितना हो गया? ठीक। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देख लिया हमने, पॉजिट्रॉन देख लिया। प्रोटॉन का कितना देखा था? मास -24, ये ठीक है। हाँ, तो हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन सारे देख लिए। एक और देख लेते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो देख लेते हैं।
न्यूट्रिनोज क्या होते हैं? चार्जलेस पार्टिकल, मास very less mass, approx equal to 0. ठीक, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट क्या है? वह हिस्सा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना रहती है उसे ऑर्बिट कहते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है, जहां कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n² से दी जाती है। n का मान 1 होगा, इलेक्ट्रॉन्स 2n², 2 होंगे k ऑर्बिट, n का मान 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा l ऑर्बिट, 3 होगा 16 दूनी 18 k एलिमेंट ऑर्बिट, 4 हो जाएगा 16 दूनी 32 n ऑर्बिट, a l m n। ठीक, सब शेल। ऑर्बिटल क्या होता है? थ्री डायमेंशनल प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वह त्रिपीमीय पथ जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक रहती है, इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा मौजूद होंगे उन्हीं को कहते हैं ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं सब ऑर्बिट्स। उपकोशिका, उपकोशिका को कैसे दर्शाते हैं? एस, पी, डी और एफ की मदद से। कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 4l+2 वेयर l इक्वल्स n-1। जैसे सब ऑर्बिट अगर n1 है, l0 है, इलेक्ट्रॉन्स 4l+2 होंगे, 2 होंगे। s अगर n1 है, 2 है, l1 है, 4l+2 6 हो जाएगा। p सब शेल, n3 है, l2 हो जाएगा 10 spd सब शेल, n4 है, l3 हो जाएगा 14 spdf सब शेल। तो ये spdf इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना जो इस सूत्र से ज्ञात की जाती है। ठीक, और आगे बढ़ेंगे। हाँ, एसिड और बेस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नई चीजों को नहीं देखेंगे, बस जो पढ़ा है उसी को एक बार हल्के हल्के में रिकैप करके जाएंगे। एसिड किसे कहते हैं? जिसमें H+ आयन के त्यागने की क्षमता ज्यादा होती है। Those compounds which have higher affinity of releasing H+ आयन, जैसे मान लो एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाल दिया HCl, तुरंत निकलेगा। आपने डाला H2SO4, तुरंत टूटता है 2H+SO4 2-। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। H+ को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो एसिड की प्रॉपर्टी H+ रिलीज करे। बेस कौन होगा फिर? बेस होगा जो OH- रिलीज करे, जैसे NaOH, Na+OH-, KOH, K+OH-, एक माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन
OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। देखेंगे आप HCl बेस सॉल्ट है ना। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। pH क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन त्यागने की क्षमता। इसकी मदद से हम इस्तेमाल ये कर पाते हैं किसी वस्तु की अम्लीयता कितनी है, व्हाट इज इट्स एसिडिटी। देख लीजिए, जैसे यह एक स्केल होता है जिसमें हम 1 से 14 तक चीजों को मापते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी और बेसिक कैरेक्टर। 7 को न्यूट्रल, हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक माना जाता है। देख सकते हैं आप, बैटरी है आपके पेट में, लेमन, विनेगर, सब 7 से कम, सारे अम्ल हैं, एसिड हैं। आप देख सकते हैं जैसे 7 से जितने भी कम मात्राएं हैं सब अम्ल को दर्शाते हैं, जैसे मिल्क, कॉफी, टोमेटो। एसिड रेन नहीं दे रखा है, आप लिख लेंगे, एसिड रेन भी इसी श्रेणी में आता है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। सामान्य वर्षा की अगर बात की जाए, सामान्य वर्षा तो वो 6 से 7 के बीच होता है। प्योर फॉर्म अब रेनफॉल का नहीं होता, किताबों में लिखा होता था पहले, रेनफॉल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रल वाटर। अब नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि उसमें थोड़ा एसिडिटी की मात्रा रह ही जाती है। तो नॉर्मल रेनफॉल, ये एसिड रेनफॉल की अगर बात की जाए तो वो होता है 4.5 से लेके या 4 से लेके 6 के बीच में pH मान होगा उसका। मिल्क, प्योर वाटर, प्योर वाटर न्यूट्रल, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस, बट इसे पिया नहीं जा सकता। ब्लड 7.4 आप जानते होंगे। बेकिंग सोडा, एंटासिड, अमोनिया, साबुन, सोप हो या आपके इसके साथ में हो जाए सी वाटर, समुद्री जल, ये सब बेसिक क्षार में आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर या ड्राई क्लीनर, या बिल्कुल कास्टिक सोडा, NaOH, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेस, हाईली बेसिक इन नेचर के रूप में इनको स्थापित किया जाता है। ठीक, तो हमने एसिड देख लिया, बेस देख लिया। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वभौमिक सूचक, लिटमस पेपर देख लेंगे आप एग्जाम से पहले। फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सबको माना जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। क्यों? क्योंकि इनकी मदद से किसी भी वस्तु के एसिडिटी या बेसिसिटी का पता लगाया जाता है। कोई पदार्थ कितना एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, इसकी मदद से हम पता लगाते हैं। ठीक।